अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली वीडियोस में थोड़ा सा गैप शायद मज़ीद आ गया, कुछ मसरूफियात थी। बहरहाल कोशिश है कि आज के दिन में मैक्सिमम वीडियोस अपलोड की जा सकें। हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था टैक्स रिडक्शन के हवाले से, और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन टैक्स क्रेडिट के हवाले से। अच्छा, टैक्स रिडक्शन का मतलब यह है कि एक सर्टेन टैक्स हमें यानी हमारे ऊपर ड्यू है, लेकिन गवर्नमेंट सर्टेन बंदों को, यानी कुछ बूढ़े 60 प्लस के हैं या माजूर हैं, उनका मेंशन है NIC पर, तो उनको गवर्नमेंट छूट देती है कि आप सर्टेन अमाउंट 40% 50% जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इतनी आप टैक्स रिडक्शन करके, इतना टैक्स कम करके फिर पे करेंगे। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास है टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट का मतलब ये है कि एक सर्टेन हमारे ऊपर जब टैक्स लग जाएगा, इम्पोज हो जाएगा, फिर वो जो हमने थोड़ी सी कहीं अच्छाइयाँ की होंगी ना, समझो इन फॉर्म ऑफ डोनेशन है, जो भी समझे, वो हमारे पास कंडीशंस मौजूद हैं, तो उसकी एक सर्टेन परसेंटेज है जो कि हमारे पास, या उसमें कंडीशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में, वो हमारे पास जाकर टैक्स में से क्रेडिट हो जाती है, यानी टैक्स की एक सर्टेन वैल्यू में से वो माइनस हो जाती हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है भाई, एजुकेशन यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड हो जहाँ आपने डोनेशन दी हो, या फिर हॉस्पिटल हो या NGO टाइप हो। ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी अपॉन टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय डोनेशन अमाउंट। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी तो सिंपल वो अमाउंट जो हमने टैक्स के तौर पे देनी है, टैक्सेबल इनकम जो कि हम पूरी कंप्यूटेशन करते हैं चार्ट की फॉर्म में, और फिर डोनेशन की अमाउंट। अच्छा, C विल बी मैक्सिमम 30% अगर तो हम एज एन इंडिविजुअल पे कर रहे हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाई कह रहे हैं कि तारिक एक कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, उसकी तनख्वाह है 1,45,000। तो हम नीचे आ जाते हैं और ये आप देख सकते हैं कि उसकी जो बेसिक सैलरी है वो 1,45 है इंटू 12, क्योंकि सर्टेन वंस मेंशन नहीं है, तो 174 एंड 0000। फिर वो आगे डिस्कस कर रहे हैं कि ही इज़ प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री अपार्टमेंट बाय हिज एम्प्लॉयर। तो अकोमोडेशन में हमारे पास दो कंडीशन है, या फेयर मार्केट रेंट होगा या फिर 45% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज़ हायर। तो फेयर मार्केट रेंट क्योंकि मेंशन ही नहीं है तो ज़ीरो, और फिर अकोमोडेशन में 45% ऑफ बेसिक सैलरी जो कि बनता है 73,000। तो हायर नीचे वाली वैल्यू है, तो हमने इसी को यहाँ पे लिख दिया ग्रॉस एंड टैक्सेबल में। फिर वो कह रहे हैं तारिक्स जॉब रिक्वायर्स, अच्छा, दीज अलाउंसेज आर रिसीव्ड इन द कैश। इसमें उन्होंने मेडिकल अलाउंस की भी बात की थी ऊपर, और उसके अलावा 25% ट्रैवलिंग अलाउंस की भी बात की थी। तो मेडिकल अलाउंस क्योंकि 10% है, तो 10% तो वैसे एग्जाम्पशन है हमारे पास, तो हमने नीचे मेंशन कर दिया रिमार्क्स में मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट अप टू 10%। ठीक है, तो ग्रॉस में तो डेफिनेटली पूरी वैल्यू आती है, लेकिन टैक्सेबल में ज़ीरो आ जाएगी। 25% उसको अलाउंस तो मिला है ट्रैवलिंग का, लेकिन वो कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग अलाउंस है यूज़ फॉर ऑफिशियल यूज़, जो कि हम रिमार्क्स में भी लिख चुके हैं। तो टैक्सेबल में ये डायरेक्टली ज़ीरो आएगी, हमने वैल्यूज़ को प्लस किया तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम 2523000 आ जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी लिखा है, लेकिन बेहतर है कि टैक्सेबल इनकम लिखा जाए। टैक्स लाइबिलिटी में अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि भाई मिस्टर नासिक की टैक्सेबल इनकम है वो 2523000। कौन से स्लैब में फॉल करता है? 25 से 35 लाख वाले में। इस पर फिक्स टैक्स हमारे पास लगता है 195,000। हमने क्या करना होता है, टैक्स स्लैब की लोअर वैल्यू माइनस करवा देनी होती है हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम है। तो माइनस करवा दी हमने 2523000 माइनस 25 लाख इंटू 17.5%, जो कि एक चार्ट हमारे पास अवेलेबल होगा। पीछे रह जाता है हमारे पास इन दोनों को वैल्यूज़ को माइनस करने से 23,000 इंटू 17.5%। बहरहाल ये तो जस्ट हमने कैलकुलेट करनी है 4025। ऐड हमने कौन सी वैल्यू करवा दी, ये जो हमारे पास फिक्स टैक्स था ना, इसी को हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया, और ऐड करवाने के बाद हमारे पास आ गया 1,99,025। अच्छा, क्रेडिट क्या होता है? टैक्स लाइबिलिटी में से अमाउंट माइनस की जाती है, और वो कौन सी अमाउंट माइनस की जाती है, एक फॉर्मूला है, उसमें से जो भी वैल्यू निकलेगी। तो फॉर्मूला है हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी अपॉन टैक्सेबल इनकम इनटू डोनेशन अमाउंट। तो टैक्स लाइबिलिटी अभी अभी हमने निकाली, ये वाली वैल्यू बिल्कुल सामने,
199,025। टैक्सेबल इनकम हम ऊपर निकाल चुके हैं 252,300 एंड डोनेशन की अमाउंट उन्होंने क्वेश्चन में ही मेंशन की थी, तारिक गैब 1 लाख हैज़ एन डोनेशन। तो हमने लिखी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो 7,888। ये सब पॉइंट्स में भी आ रहा होता है तो हमने पाउंड्स का राउंड ऑफ कर देना है। इस वाली वैल्यू को हमने क्या कर देना है, 7,888 को माइनस करवा देना है कौन सी, टैक्स लायबिलिटी। यानी टैक्स लायबिलिटी ये है कि 1,99,025 रुपये वो अमाउंट है जो कि हमने गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पर पे करनी है। लेकिन ये जो हमने डोनेशन दी थी ना 1,00,000 रुपये, इस पर हमें गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है भाई, कुछ तो अच्छा काम आप कर रहे हो ना, तो इस पे आपको हम थोड़ी सी छूट दे रहे हैं, जो कि कैलकुलेशन के बाद बन रही है 7,888। तो ये आप टैक्स वाली अमाउंट में से माइनस कर दो। अब आपने जो टैक्स देना है वो 191 एंड 137 देना है, 1,91,137। ठीक है, तो क्वेश्चन तो एक ही था इस डोनेशन के हवाले से, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये वाला वाइंड अप हो जाएगा। नॉन कैश डोनेशंस में इन टर्म आपके पास जो भी इम्पोर्टेड आइटम आते हैं उसकी जो प्राइस होगी, उसमें से जितने भी हमारे पास ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो हटाकर जो भी अमाउंट होगी उस पर हमने गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी। फिर जो भी है पाकिस्तान में जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं उसमें से भी सर्टेन चार्जेस हटाकर परचेज़ प्राइस ऐड कर दी जाएगी। इस तरीके से डिप्रिशिएबल एसेट में जो रिटन डाउन वैल्यू होगी डिप्रिसिएशन के बाद वाली, उस पर टैक्स लगेगा। उस तरीके से मोटर व्हीकल पे क्या है, ऑल चार्जेस एंड ड्यूटीज़ टिल देयर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इसमें चार्जेस और ड्यूटीज़ जो हैं वो भी ऐड हैं। तो मज़ीद टैक्स क्रेडिट का एक लेक्चर है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।